नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में यामिनी, शेखर और सनाया घर देखने पहुंचे। यह घर लगभग 10 करोड़ रुपए का था, जिसे कार्तिक कोहली ने गिल परिवार को गिफ्ट में दे रहा था। यामिनी और शेखर घर देखकर बहुत खुश थे, पर सनाया के चेहरे का एक्सप्रेशन कोई खास अच्छा नहीं था। इस समय आहान स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के सेल्स ऑफिस की तरफ आ गया था। उसे घर देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इस वक्त आहान के मोबाइल में कॉल आया। मोबाइल पर नाम फ्लैश होते देख आहान के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया था। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं आगे इस एपिसोड में और क्या कुछ नया होता है। आहान के फोन पर यह कॉल समीर का था। आहान ने फोन उठाते ही समीर ने पूछा, आहान तुम कहाँ हो? समीर आहान को काफी दिनों से फोन कर रहा था। वो उसके पैसे लौटाना चाहता था। आहान ने उसे बहुत बार मना कर दिया था, पर समीर किसी भी कीमत पर वो पैसे नहीं रखना चाहता था। मैं स्प्रिंग कॉर्पोरेशन आया हुआ हूँ, आहान ने कहा। तुम वहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ, समीर ने कहा। उसकी जरूरत नहीं है, तुम बताओ तुम कहाँ हो, मैं वहाँ आ जाता हूँ, आहान ने कहा। आहान स्प्रिंग कॉर्पोरेशन से निकलकर काफी आगे आ गया था। ये भी ठीक है, मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी अटेंड करने पाम ट्री होटल आया हूँ, समीर ने कहा। ठीक है, आहान ने इतना कहा और फोन रख दिया। 15 मिनट बाद आहान पाम ट्री होटल पहुंचा। वो सीधा टॉप फ्लोर पर गया, जहां शादी का फंक्शन चल रहा था। वहां पर बहुत सारे लोग थे। सबने बहुत ही क्लासिक कपड़े पहने हुए थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो सब हाई क्लास और सेलिब्रिटी थे। समीर अकेला एक टेबल पर बैठा था। उसने उसी दिन जैसी फूलों की कैजुअल सी शर्ट पहना हुआ था। ये शादी उसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड की थी, फिर भी वो बहुत खुश था। आहान, समीर ने आहान को देखते ही अपना हाथ लहराते हुए कहा। आहान समीर की तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ा। आहान को अपने सामने देखकर समीर ने उसे गले से लगा लिया और कहा, आहान तुम आ गए? हाँ, कैसे हो? आहान ने पूछा। मैं ठीक हूँ। ये लो वो 25 करोड़ जो मुझे रेड्डी फैमिली ने दिए थे, समीर ने एक बैंक कार्ड निकालते हुए कहा। समीर, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। इन्हें तुम रखो, अपने बिजनेस में लगाओ और उसे और फैलाओ, आहान ने कहा। आहान, तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है, ये मैं समझता हूँ, पर तुम ये पैसे रख लो। तुमने पहले ही हमारे लोन चुकाने में मदद की है और मैं एहसान नहीं ले सकता, समीर ने कहा। समीर, ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये ईशान रेड्डी के पैसे हैं जो उसने तुम्हें दिए हैं, आहान ने कहा। भले ही उसने ये पैसे मुझे दिए हैं, पर दिए तो तुम्हारी वजह से ही। सचदेव परिवार इतना पावरफुल नहीं है कि रेड्डी परिवार उसे पैसे दे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए इन पैसों पर तुम्हारा हक है, समीर ने कहा। समीर, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो, आहान ने कहा। बस मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुमने ये पैसे नहीं लिए तो मैं समझूंगा कि तुम मुझे अपना भाई नहीं मानते, समीर ने कहा। ठीक है, मैं ये पैसे ले रहा हूँ, आहान ने हार मानते हुए कहा। आहान इससे ज्यादा उसे मना नहीं सकता था, क्योंकि ऐसा करना समीर की दोस्ती की इंसल्ट करना होता। ये हुई ना बात, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी हाल में शोर होने लगा। दूल्हा और दुल्हन शादी की रस्मों के बाद एक दूसरे को किस कर रहे थे। दोनों ही अपने शादी के कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। आहान से रहा नहीं गया।
और उसने समीर से पूछा। वैसे तो समीर मुस्कुरा रहा था, पर उसकी आंखों में उदासी नजर आ रही थी। क्या तुम अभी भी इस लड़की को पसंद करते हो? आहान ने पूछा। नहीं, वो सब पुरानी बातें हैं, समीर ने वैसे ही मुस्कुराते हुए कहा। आहान नहीं जानता था कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ था, पर फिर भी उसे समीर के लिए बहुत बुरा लग रहा था। आहान ने इसके आगे समीर से कुछ नहीं कहा। पूरे हाल में बहुत खुशनुमा माहौल था। सिर्फ समीर और आहान की टेबल पर शांति थी। टेबल पर समीर वाइन पी रहा था और आहान बस उसके साथ एक अच्छे दोस्त की तरह बैठा था। दूल्हा और दुल्हन अब सब गेस्ट से मिल रहे थे। जैसे ही वो आहान और समीर की टेबल की तरफ आए, समीर का चेहरा देखकर दुल्हन वहां से आगे निकल गई, पर दूल्हा उसे वहां देखकर हैरान था। वो समीर के पास गया और उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस वक्त समीर थोड़ा सा नशे में था। उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर फिर भी उसने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, मैं यहाँ बिना बुलाए आ गया। बिना बुलाए? ये मेरी और तमन्ना की शादी है, तुम यहाँ क्यों आए? दूल्हे ने कहा, मैं तो बस यहाँ तुम दोनों को बेस्ट विशेष देने आया हूँ। समीर ने कहा, बेस्ट विशेष? तुम्हें लगता है हमें तुम्हारी बेस्ट विशेष की जरूरत है? दूल्हे ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी तमन्ना को पसंद करते हो और उसके लिए ही यहाँ आए हो। ये बोलते हुए दूल्हे की आवाज में गुस्सा था। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ज्यादा सोच रहे हो। समीर ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, अच्छा, तुम तमन्ना को पसंद नहीं करते, फिर तुमने कुछ दिन पहले उसे शादी के लिए प्रपोज क्यों किया था? अब दूल्हे को बहुत गुस्सा आ रहा था। समीर बात आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, सॉरी, गेट आउट फ्रॉम हियर। अगर मैंने कभी तुम्हें तमन्ना के आसपास भी देखा तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। दूल्हे ने गुस्से में कहा। समीर ने कुछ नहीं कहा और वहां से जाने लगा। उसके पीछे पीछे आहान भी खड़ा हो गया। ये क्या? ये खुद तो यहाँ बिना बुलाए आया और साथ में अपने दोस्त को भी ले आया। दूल्हे ने कहा। समीर चलते चलते रुक गया। उसने गुस्से से दूल्हे को देखा और कहा, मैं तुमसे पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ, आहान के बारे में कुछ मत बोलो। समीर अपने बारे में कुछ भी सुन सकता था, पर आहान के बारे में नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने बोलो। मेरा जो मन करेगा वो मैं बोलूंगा। तुम दोनों यहाँ फ्री का खाना खाने आ गए? दूल्हे ने गुस्से में कहा। पहले तो उसे समीर को देखकर गुस्सा आया और फिर उसकी इस हरकत पर और गुस्सा आया। मैं फिर से कह रहा हूँ, आहान के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। आहान कोई यहाँ फ्री का खाने नहीं आया है। समीर के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। आहान वहाँ उसकी तरफ से आया था, इसलिए जाहिर सी बात थी कि वो उसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता था। इसके अलावा समीर जानता था कि आहान के पास इतना पैसा है, इसलिए उसे फ्री का खाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, फ्री का खाने नहीं आए हो तो फिर क्यों आए हो यहाँ? दूल्हे ने समीर को घूरते हुए कहा। फिर उसने अपने गेट्स से पूछा, भाइयों बताओ, ये यहाँ फ्री का खाने ही आया है ना, वरना कोई किसी की शादी में क्यों आएगा? हाँ, सबने एक साथ कहा और हंसने लगे। ज्यादातर गेस्ट दूल्हे के दोस्त और रिश्तेदार ही थे। सुना तुमने सबने क्या कहा? दूल्हे ने कहा, देखो ज्यादा मत बोलो। समीर ने कहा। समीर को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। समीर जैसे ही दूल्हे पर हाथ उठाने आगे बढ़ा, आहान ने उसे रोक दिया। समीर जाने दो, चलो हम चलते हैं, आहान ने समीर से कहा। दुल्हन समीर की एक्स गर्लफ्रेंड थी और वो आज भी उससे प्यार करता था,
इसलिए अहान नहीं चाहता था कि समीर की वजह से उसका दिन खराब हो, क्योंकि बाद में समीर को इस बात का बहुत बुरा लगता। हाँ चलो चलते हैं। समीर अहान की बात मान गया। जैसे ही दोनों मुड़कर फिर से जाने लगे, पीछे से आवाज आई, रुको। ये फिर से दूल्हे की ही आवाज थी। अब तुम्हें क्या चाहिए? समीर ने कहा, मेरे दोस्त की घड़ी गुम गई है। दूल्हे ने कहा, तो तुम्हारे दोस्त की घड़ी गुम गई है तो मैं क्या करूं? समीर ने कहा, तुम नहीं ये। दूल्हे ने अहान की तरफ इशारा करते हुए कहा। अहान का मुंह बन गया। तुम कहना क्या चाहते हो? समीर ने तेज आवाज में पूछा। अभी बताता हूँ, बताओ तुम्हारी रोलेक्स घड़ी कैसे गुमी? दूल्हे ने अपने दोस्त की तरफ देखते हुए उससे पूछा। दूल्हे के दोस्त ने तुरंत अहान की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसकी वजह से जब मैं हाल में आ रहा था तब मैं इससे टकरा गया और तब से ही मेरी घड़ी गायब है। सब लोगों में हंगामा मच गया। सब अलग अलग बातें करने लगे। मुझे लगा ये सिर्फ फ्री का खाने आया है, पर ये तो चोर निकला। इसकी हिम्मत तो देखो, यहाँ आकर किसी की रोलेक्स घड़ी चुरा ली। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसे पुलिस के हवाले कर दो। सबने समीर और अहान को घेर लिया था। उन्हें गुस्से से घूर रहे थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे साथ ये करो? तुम्हें हम पर झूठा इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती? समीर ने गुस्से में कहा। इल्जाम? कैसा इल्जाम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तो सच में सिर्फ वो बताया है। दूल्हे ने कहा। अहान और समीर के बीच बहुत अच्छा रिश्ता था। दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। ये बात दूल्हा समझ गया था, इसलिए उसने उन दोनों को इस सिचुएशन में फंसा रहा था। तुरंत सेक्रेटरी को बुलाओ और इन दोनों को पुलिस के हवाले करो। दूल्हे ने कहा। बाकी सब लोग भी एक बार देख लो, किसी का कुछ सामान तो गायब नहीं हुआ है। चोर हैं, कुछ भी चोरी कर सकते हैं। हो सकता है रोलेक्स के अलावा और भी कुछ ले लिया हो इसने। दूल्हे ने अहान को घूरते हुए कहा। सही बात है, मेरा नेकलेस गले में नहीं है, मेरा वॉलेट भी नहीं मिल रहा है। दूल्हे के सभी दोस्त पैनिक करने लगे। तुम्हें पता है, जो मेरी बिना बात के बेइज्जती करते हैं उनके साथ क्या होता है? फाइनली अहान ने कहा। अहान के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। तुम मुझसे बात कर रहे हो? दूल्हे ने एटीट्यूड के साथ कहा। मैं तुमसे बात करना तो नहीं चाहता था, पर तुम इतनी देर से मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहे हो, इसलिए बात करनी पड़ रही है। अहान ने कहा। तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। मेरा नाम नमित कुमार है और मेरे अंकल का नाम पुनीत कुमार है। उस दूल्हे का नाम नमित कुमार था। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुम्हें जानूं। अहान ने कहा। लगता है तुमने कुमार फैमिली के बारे में सुना नहीं है, इसलिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। पुनीत कुमार का नाम नहीं सुना कभी तुमने शायद? नमित ने कहा। नहीं सुना। अहान ने कुछ सोचते हुए कहा। सुना भी कैसे होगा? तुम जैसे फटीचर कहाँ बड़ी फैमिलीज को जानते होंगे। तुमसे बात करने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर क्योंकि मैं कुमार फैमिली का हिस्सा हूँ इसलिए मैं तुम्हें बता दूं, हमसे बचकर रहना। नमित ने कहा और अहान को मारने के लिए अपना हाथ उठाया। तभी वहाँ शोर होने लगा। अंकल आ गए, अंकल आ गए। नमित का हाथ वहीं रुक गया। वो खुशी के मारे उछलने लगा। अंकल आ गए, अंकल मेरी शादी में आ गए। उसे इस वक्त अहान या समीर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो भागते हुए दरवाजे की तरफ गया। नमित अपने अंकल को खुद रिसीव करना चाहता था। अंकल कितने अच्छे हैं कि वो नमित और तमन्ना की शादी में आ गए। नमित अंकल का दूर का रिश्तेदार है, फिर भी वो उसे हर बार कोई बहुत अच्छा तोहफा देते हैं।
भीड़ में अंकल की तारीफें हो रही थी। आहान से रहा नहीं गया। वो देखना चाहता था कि आखिर ये कौन है जिसके आने से सब इतना खुश और उत्साहित हो गए थे। आहान ने जब उस तरफ देखा तब उसे बहुत अजीब लगा। इस इंसान को उसने कहीं देखा हुआ था। आहान बहुत याद करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे याद आया कि ये वही आदमी है जिसने स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के बाहर यामिनी को पैसे दिए थे, पुनीत कुमार। नमित जिस पुनीत की बात कर रहा था वो वही थे। इस वक्त उसे नाम बहुत सुना सुना सा लग रहा था, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। अब जब आहान ने देखा तब उसे याद आया था कि पुनीत कुमार कौन था। अंकल, आप मेरी शादी में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। नमित ने कहा, हा हा हा, मैं यहाँ तुम्हारी बातें सुनने नहीं आया हूँ, बल्कि शादी की दारू पीने आया हूँ, पुनीत ने मजाक करते हुए कहा। नमित भी हंसने लगा। वो पुनीत की बहुत इज्जत करता था। भले ही दोनों दूर के रिश्तेदार थे, पर नमित उन्हें बहुत मानता था। आखिर उनका सरनेम तो सेम ही थे। नमित, मैं और तुम्हारे अंकल बहुत जल्दी में आए हैं, इसलिए कुछ खास ला नहीं पाए। ये घड़ी रखो और इसे अपनी शादी का तोहफा समझना, पुनीत की पत्नी अंकिता ने कहा। वो घड़ी एक एक्सक्लूसिव पीस थी जिसकी कीमत लाखों में थी। सब लोग ऐसा तोहफा देखकर हैरान थे। थैंक यू अंकल आंटी, आप आए यही मेरे लिए बड़ी बात है। मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए, नमित ने कहा। ले लो इसे, वरना हम यहाँ से चले जाएंगे, पुनीत ने कहा। ठीक है अंकल, थैंक यू वेरी मच, आप अंदर आइए। नमित ने गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। चलो, पुनीत ने कहा और हॉल में एंटर किया। जैसे ही उसने हॉल में एंटर किया, उसकी नजर आहान पर पड़ गई। पुनीत आहान को तुरंत पहचान गया। आहान को अपने भतीजे की शादी में देखकर पुनीत को बहुत हैरानी हुई। अब नमित को पता चलेगा कि आहान और पुनीत एक दूसरे को जानते हैं, तब क्या होगा। आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।